बच्चे, आज का जो क्लास हम लोग का आधारित है वो रेकरिंग वाला क्वेश्चन पर आधारित है। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे, सीखेंगे कि किस प्रकार से रेकरिंग वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर रेकरिंग हटता है तो नीचे में क्या बैठता है, रेकरिंग किसी भी संख्या के ऊपर क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे का क्या मकसद है, उस सभी बातों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे, इस क्लास के माध्यम से आज जानेंगे। तो हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज बोर्ड पे 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। चारों थोड़ा अलग अलग प्रकार का है। इस टाइप का एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, आपको इस प्रोसेस से सॉल्व करना है। बात यह है कि आपके सामने लिखा हुआ है 0.32 पे रेकरिंग। तो सबसे पहले बात यह जानेंगे कि रेकरिंग क्यों दिया जाता है। तो उसके पीछे का कारण है, मान लेते हैं यहां पे लिखा हुआ है 0.32 पे रेकरिंग। तो 32 पे रेकरिंग जो लगा है, क्यों लगा है, तो इसके पीछे का यह कारण है कि इसका मतलब है कि 32 बार बार ये रिपीट हो रहा था। ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा था, 32। इसीलिए इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0.32 पे रेकरिंग लगा देते। इतना को बार बार लिखने से बढ़िया है कि इस पे रेकरिंग लगा देना। ये रुक गया, रेकरिंग लगने से ही पता चल जाता है कि 32 बार बार आ रहा था। उसी प्रकार यहां 47 है, तो इसका मतलब है कि 47 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है ये। इसीलिए इसको रोकने के लिए 47 पे क्या किया, रेकरिंग लगा दिया गया। उसी प्रकार 8 पे भी यही काम किया गया। 8 में 8 बार बार रिपीट हो रहा होगा, इसलिए 8 पे रेकरिंग लग गया। 8 को बार बार लिखने से बढ़िया है कि 8 पे हम लोग रेकरिंग लगा दिए। तो ये आपको पता चल गया होगा कि रेकरिंग आखिर में क्यों लगता है। अब जानेंगे हम लोग कि 0.32 पे जो रेकरिंग है, तो रेकरिंग हटेगा तो नीचे में क्या बैठता है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे 0.3 लिखा हुआ यहाँ पे, तो जैसा कि आपको पता है कि पॉइंट उड़ता है तो नीचे में एक बैठता है, और उसके बाद जितना अंक रहता है उतना हम लोग 0 बैठाते चले जाते हैं। जैसे 1 था यहाँ पे अंक, तो यहाँ पे हम लोग 0 बैठा दिए। अगर 2 को रहता, जैसे यहाँ 0.32 रहता, तो ये उड़ता तो 1 बैठाते, पॉइंट उड़ा तो 1 बैठाए, और उसके बाद 2 अंक है, 2 0 बैठा देंगे यहाँ पे। ये हम लोगों का पॉइंट उड़ने पे होता है। मगर रेकरिंग हटता है तब क्या बैठता है, तो उसके के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ 0.32 पे रेकरिंग है, तो अगर रेकरिंग हटता है तो नीचे में 9 बैठता है। जय गो पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 बैठ जाएगा। यहाँ 32 पे रेकरिंग है, मतलब 2 गो पे रेकरिंग है, तो हटेगा, नीचे में 2 गो 9 बैठ जाएगा। अगर ये ऊपर नीचे कटता है तो काट देना है, नहीं कटेगा तो वही आंसर हो जाएगा। यहाँ 2 गो पे रेकरिंग था, 2 गो 9 बैठ गया। अब इसके के लिए देखते हैं 2.47 पे रेकरिंग है, तो 47 पे रेकरिंग है, मतलब 2 गो पे रेकरिंग है, तो यहां लिखेंगे 247। 2 गो पे रेकरिंग है तो 2 गो 9 बैठेगा यहाँ पे, और पॉइंट से आगे जो रहता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो 247 में से 2 गया, 245/99, यही आंसर हो जाएगा इसका। उसी प्रकार 1.8 पे रेकरिंग है, मतलब ए गो पे रेकरिंग है, तो यहां लिखेंगे 18 अगर यहाँ 8 पे रेकरिंग है, ये हटेगा तो नीचे में 9 बैठेगा, और पॉइंट से आगे 1 है, 1 को यहां माइनस कर देंगे, तो 18 में से 1 गया, 17/9 होगा, यही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 0.3 पे रेकरिंग है, प्लस 0.4 पे रेकरिंग है, तो 3 पे रेकरिंग है, 3 पर से रेकरिंग हटेगा तो नीचे में 9 बैठेगा, और 4 पे से रेकरिंग हटेगा तो नीचे में फिर 9 बैठ जाएगा, और 3/9 प्लस 4/9, 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, और 4 + 3 हो जाएगा, मतलब 3 + 4 कर देंगे, 4 3 7/9, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चे आज का जो हम लोग का क्लास था वो रेकरिंग पे आधारित क्लास था। रेकरिंग पे आधारित क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। रेकरिंग क्यों दिया जाता है, रेकरिंग देने के पीछे का क्या मकसद है, रेकरिंग का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सभी बातों को आप बेहतर ढंग से आज समझे होंगे। तो इसी पे 2 क्वेश्चन आपके लिए आज हमने दिया है, जो आपको सॉल्व करना है, और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है 0.71 पे रेकरिंग, इसका क्या आंसर होगा वो आप बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने 3.27 पे रेकरिंग, इसका क्या आंसर होगा ये भी आप ही को बताना है। बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो मिलेंगे अगले और बेहतर ढंग से बेहतर टॉपिक के साथ, बेहतर क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो।
तो मिलते हैं अगले क्लास में, फिर बात करेंगे आगे। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू वेरी मच सो मच।